सभी लोग इस मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और प्लानिंग कम स्ट्रेटजी रिलेटेड सेमिनार में मौजूद है। आप लोग पहली बात बिल्कुल धैर्यपूर्वक आराम से मुस्कुराते हुए एट ईज जो भी बातें मैं और मेरे बाद सर आपसे करेंगे उसको ध्यान से सुनो। कभी कभी आप लोगों को चीजें बताते हुए हमें आंखें दिखानी पड़ती है, कुछ आपकी चाबी कसनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा प्यार से टाइट करना पड़ता है। उसका कारण केवल और केवल एक है कि जो बात हम आपको नित्य नियम आराम से बताते या सिखाते हैं उसको आप पहली बार में नहीं समझ सकते, अच्छे से उसे फॉलो नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप दिखाते हैं जब ऐसा करते हैं आप बात मान जाते हैं। तो हमें ये भाव आता है कि आप हमारी प्यार वाली बात को अच्छे से नहीं सुनते, इसीलिए हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। यदि आप हमारी आराम से कही हुई बात को जो कि आपके लाभ के लिए ही है मानेंगे तो हमें कभी भी आंख दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी उम्र अभी कम है। इसीलिए आपको कई सारी बातें जो हम आपको आपके लाभ के लिए कहते हैं आपको लगता है कि इससे हमारा नुकसान हुआ, ओनली बिकॉज हम जो बात कहते हैं उसमें आपको कोई कार्य करना पड़ता है। जैसे आप ऐसे बैठे हैं आप सीधा, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो हम बोलते हैं किताब खोलिए, कॉपी खोलिए, कुछ सवाल बनाइए। बेसिकली आपको कंफर्ट से हटा देते हैं, आपको कोई कार्य करना पड़ता है और ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग दौड़ रहे होते हैं, सांस फूलती है, पेट दर्द होता है, थोड़ा धीमा दौड़ने लगते हैं, धीमा दौड़ रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं, खड़े रहते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर लदल जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं। हम लोग लीस्ट एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं। हम लोग आपको डिस्कंफर्ट की तरफ लेके जाते हैं, आप कंफर्ट की तरफ जाना शुरू करें। नो पेन नो गेन, बहुत पुराना हिस्सा है, आपको मेहनत करनी होगी। आज हम यहाँ पर इस मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और प्लानिंग कम स्ट्रेटेजी वाले सेमिनार या मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कुछ भी बोलिए, इसमें केवल और केवल इसलिए है कि इन जनरल हम हर मीटिंग में ऐसा बताते हैं कि आप लोग अन्य बच्चों से कुछ अलग है, क्योंकि वो बच्चे इस समय सोचो क्या कर रहे होंगे। कोई घर पर मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा हो, कोई गली मोहल्लों में कुछ गेम खेल रहा हो, कोई पापा मम्मी के साथ किसी मॉल में गया होगा, कोई घर पर ही कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हो। आप लोग यहाँ पर उन बातों से इतर माने अलग यहाँ क्यों आए ये आपको सोचना चाहिए। जो बच्चे पीछे वाले या किसी भी कॉर्नर पर बैठे हो जो मुझे नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने पोजीशन को प्लीज एडजस्ट करें। ये वाला बच्चा नहीं देख रहा, आप अच्छे से बैठिए, मुझे देखिए, आप उधर इंटरेस्टेड मत देखिए इधर, क्योंकि आप अन्य बच्चों से भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको सोचना होगा कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं। आज वीकली टेस्ट हुआ, टेस्ट सीरीज नंबर 23, मैंने लगभग सभी क्लासेस में राउंड लिया, सब बच्चों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की, बट आई डिड नॉट फील वेरी गुड। केवल जितने बच्चे इस कक्ष में बैठे हैं 5 से 10% बच्चे टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे कुछ ऐसे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ सपनों की दुनिया में खोए थे, they were not dedicated for the test, ऐसा मुझे फील आया। एट द सेम टाइम टीचर से भी मेरी कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है, वो हम टीचर से अतिरिक्त समय में बात करेंगे। लेकिन जो ये सेमिनार आप लोगों के लिए है बच्चों, इसमें कुछ बातें आपने समझनी है। अभी से यदि आप टेंटेटिव अनुमानित रूप से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हमारे पास 100 दिन है। बच्चों ऐसी हरकत मत करिए, केवल यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे पिरियड ऑफ साइलेंस इस क्लास में है,
ऑलमोस्ट वैसा ही आपकी हर क्लास में बीट ऑफ सेल्फ स्टडीज, बीट ऑफ एनी स्टडी क्लास और एनी अदर एक्टिविटी ऐसी ही शांति होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्लास 30 मिनट्स की है वो 30 मिनट्स की है। ये बच्चे चश्मे वाले हेलो मुझे देखिए, और जो क्लास 60 मिनट्स की है वो 60 मिनट्स की ही नहीं। इन टोटलिटी आपका दिन जो 24 घंटे का है वो 24 घंटे का ही रहेगा बच्चा, वो बढ़ नहीं सकता। तो 24 घंटे में आप जितना काम कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वो करें। ठीक इसी प्रकार से उस 20 मिनट में या उस 60 मिनट में जो कार्य यहाँ पर टीचर विशेष सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं जो कर सकता है वो उस समय में उतना ही काम कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हल्ला गुल्ला ज्यादा हुआ, शोर शराबा ज्यादा हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुआ और टीचर का टाइम इस बात को लेकर निकल जाएगा, क्या क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बार बार हिल रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, सीधा देखिए, या बार बार वॉशरूम क्यों जाते हैं, ऐसी बातों में यदि समय निकल जाएगा तो उनकी जो एनर्जी है वो डाउन होगी। और 30 मिनट में या 60 मिनट में वो जितना काम कर सकते हैं उससे कम कर पाएंगे। अल्टीमेटली सोचिए लॉस किसका है, लूजर विल बी यू, और अगर जीत है विनर विल आल्सो बी यू। इस बात को जितना देर में समझेंगे उतना नुकसान बच्चों का। Teachers here or anywhere are source of energy or source of knowledge, and this has to be your duty. This has to be your onus to extract more and more out of them. Unless and until you pay attention, unless and until you be sincere, unless and until you be hardworking, unless and until you submit yourself to the teacher, there will be no point of your game. आपको सीखने के लिए अपने आप को समर्पित करना ही होगा। खुद मेहनत करें, घर पर खुद पढ़ाई करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो जो याद है आपको बता देता हूँ, और जो भूल जाऊंगा पेपर पे देख के आपको दे दूंगा। लेकिन मैं केवल या कोई भी वक्ता, कोई भी मोटिवेटर केवल बोल सकता है, केवल आपके हृदय को कुछ समय के लिए परिवर्तित कर सकता है, लेकिन एंड यूजर आप, एंड डूअर आप, अंततः करना आपने ही है। यदि आप आज ये मान लें कि मैंने करना है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई हैव टू डू, तो आप कर गुजरेंगे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। पर यदि आप आज मान गए मेरे से नहीं होगा, तो दुनिया का कोई भी टीचर आपके लिए लाके खड़ा कर दे, बड़ी क्लास से एक ग्रुप पर पढ़ा ले, एक ग्रुप से हटा के इंडिविजुअली पढ़ा ले, आप नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो सेल्फ बिलीफ इज द की। तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम मैंने बोला आपको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा, आपको ईमानदार भी होना पड़ेगा। मेरे सामने अच्छे से बैठे हैं, मेरे जाते ही बदलबाजी में लग जाएंगे, तो उसे देखने वाला कौन है? आपके पापा मम्मी घर पर है, सारे टीचर्स अलग अलग क्लासरूम में होंगे, टीचर कुछ लिखने के लिए बोर्ड पर बैठे हैं, आपने कोई और एक्टिविटी शुरू कर दी जो आपको पढ़ाई से डायवर्ट कर दी, फिर से लूजर आप ही रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता या हम नहीं पता करना चाहते या हम ये नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं महसूस करते कि अच्छे से पढ़ाई करके हम कहां पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए पढ़ाई का महत्व नहीं है। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा है, इसको नहीं समझ रहे आप। आज से टेंटेटिवली, जैसा बोला मैंने, अनुमानित रूप से हमारे पास केवल 100 दिन। अब इन 100 दिनों को आप कितनी मेहनत से बिताना चाहते हैं, ये फैसला आपका है। सबसे पहले हमारी तरफ से एक टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए बाहर नोटिस बोर्ड में लगाते हैं। इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से, जो बच्चे दूर रहते हैं, कोई नजदीक रहते हैं,
कोई पापा मम्मी के साथ रहते हैं, कोई उनसे अलावा रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहते हैं, अपने हिसाब से चेंज करें। उस टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट्स पांचों, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके या सोशल स्टडीज एंड साइंस, इनको डिवाइड करें। सेल्फ स्टडीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, खास तौर पर एक कॉपी मैथ्स की आपको जरूर बनानी चाहिए, जिसमें नित्य नियम से पहले दिन से और मिनिमम स्केल 20 क्वेश्चंस आपको स्वयं करने चाहिए और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ा के 100 क्वेश्चंस तक लेके जाना चाहिए। यदि आज आप अपने आप से, मेरे से नहीं, सबसे नहीं, टीचर से नहीं, पापा मम्मी से नहीं, अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन नित्य नियम बनाऊंगा और ईमानदारी से बनाऊंगा, उसमें आंसर्स को चेक करना आपकी जिम्मेदारी, जिस भी बुक से आप क्वेश्चन को बना रहे हैं। जो नहीं आता है, जो गलत हो गया, उसको आंसर भी करिए और डाउट क्लास में पूछ लीजिए। मॉर्निंग में हमें क्लासेस 8 बजे से 1 बजे तक चलती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो नहीं पढ़ पाते, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। Then 1 to 2 lunch and relax zone, 2 to 3 self study or indoor game zone, basically timing of period. Then 3 to 4 राउंड क्लासेस, जो बच्चे आते हैं वो राउंड क्लासेस लेते हैं, लेकिन जनरली ये पाया गया कि बच्चा एक राउंड पूछे फिर से मेरी भाषा में बंदरबाजी में लग जाए। आपको बंदरबाजी में नहीं करना, आपने 2 राउंड आपने पूछिए, फिर किसी अन्य क्लास में सबसे पीछे बैठ के शांति से फिर से सेल्फ स्टडीज करेंगे। 4 to 7 अगेन द सेशन ऑफ रेगुलर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस, उसी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। 7 to 7:30 जो बच्चे घर जाते हैं, घर चले जाते हैं, जो बच्चे लेट इवनिंग क्लासेस पढ़ते हैं वो रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं। 7:30 to 9 अगेन लेट इवनिंग क्लासेस वाले यहाँ पर पढ़ते हैं। बाकी बच्चे जो घर जाते हैं उनको घर पर पढ़ना चाहिए, बड़े भाई बहन से पढ़िए, माता पिता से पढ़िए, स्वयं पढ़िए, पढ़ना चाहिए। फिर डिनर के लिए हॉस्टल वालों का टाइम टेबल अलग है, बाकी जो घर में बच्चे जाते हैं उनका टाइम टेबल अलग है। ये कॉमन टाइम टेबल आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डाल दिया जाए, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट फॉलोइंग द टाइम टेबल ऑन डेली बेसिस अप टू अराउंड 80-90% हैज टू बी अगेन योर ओनर्स, योर रिस्पांसिबिलिटी, योर पार्ट। आप आपके साथ 24 घंटा है, मैं नहीं रह सकता, टीचर्स नहीं रह सकते, मम्मी पापा नहीं रह सकते, ये आपकी जिम्मेदारी। आप बहुत बड़े नहीं, मानता हूँ, जानता हूँ, एहसास भी करता हूँ, बट इतने छोटे भी नहीं। आपको अपने कपड़ों की कंपनी के बारे में पता है, जूतों की कंपनी के बारे में पता है, और जितने गेम, जितने मॉल जहाँ खाना है, डोमिनोज से ऑर्डर करने का पता है, सब कुछ पता है। लेकिन द टाइम इट कम्स टू स्टडीज, मुझे बुक का नाम बता दीजिए, कितना पढ़ना है, होमवर्क क्या करना है, ये हमसे पूछना चाहते हैं। सब कुछ पता है, यदि जानना चाहे सब कुछ जान सकते हैं, बट इंटरेस्ट भी आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उस तरफ बढ़े चलेंगे। रेगुलर टेस्ट सीरीज, आई रिपीट, रेगुलर टेस्ट सीरीज 1 to 23 होगी, अभी 24 to 27 और होनी है, ये 30 तक चलेगी, 30। और जैसे ही रेगुलर टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी फिर क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज शुरू होगी। आप अच्छे से बैठिए, आप पीछे मत करिए, आप मेरी तरफ देखिए, मैं सबको कंट्रोल करूंगा, आपको आंखें इधर-उधर नहीं करनी, एक डिस्ट्रैक्शन आपका क्लास में भी चलता, सभी बच्चे मुझे देखेंगे, हाँ ऐसे ही, और ऐसे ही क्लास में भी आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। You have to be effortful, you have to be hardworking, you have to be consistent, you have to be self-supervised. Honesty is the best policy, बचपन से पढ़ते आए। पर वो पहाड़ों के रास्ते में लिखा रहता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से टीचर ने थोड़ा सा मुंह पलटाया, इधर से कुछ हरकत कर दे, आप अपना नुकसान भी करते हैं, अपने साथी का नुकसान भी करते हैं, ये बहुत गलत है। ये बात आपको आज नहीं पता चलेगी, ये बात जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, अभी वो खुला को बताया, पड़ोसियों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, क्या अरे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरी भांजी, भतीजी, मेरी बीवी जोड़ी, या मैं तैयारी कर रहा हूँ इसकी सारी स्कूल की, कितने हैं 33, वो सब बातें बताएं, मिलिट्री स्कूल की बड़े बड़े नाम बताएं। लेकिन यदि बेईमानी करेंगे ये हवा मिल जाएगी, उसको बढ़ेगी कब, जब रिजल्ट आएगा। और आज तक मैंने ऐसा बच्चे ने देखा जो ये बोले मेरा पेपर बेकार हो, जैसे ही पेपर खत्म होता है, चाहे स्कूल में चाहे कॉम्पिटिटिव,
बच्चे से माता पिता और टीचर्स पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, सर बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। कभी किसी बच्चे ने नहीं बोला कि पेपर बेकार हो। तो खुद से डे 1 से बेईमानी कर रहे होते हैं। आपको तो पता है कैसा हुआ पेपर, पर हम वो ट्रक, कौन सा ट्रक, रिजल्ट वाला ट्रक अपने पास आने का वेट कर रहे होते हैं। वो ट्रक कभी तो आएगा, तुमको ट्रक की तरफ नहीं जा रहा है, ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा है धीरे धीरे। वो एक दिन ट्रक हमें कुचल जाता है, रिजल्ट नहीं निकलते, क्योंकि जितने बच्चे पेपर देते हैं अराउंड 1 to 5% रिजल्ट होता है। आपको भी पता होता है निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। कभी मैंने बोला इफ यू थिंक यू कैन यू विल, जिसने पहली हथियार डाल दिए सरेंडर हो गया, वो नहीं निकलेगा, समझिए। तो कॉपी मैथ्स की जरूर बनानी है, एक कॉपी हमारे बना लीजिए इंग्लिश की, 5 स्पेलिंग, 5 वोकैबुलरी, 5 इडियम फ्रेज जरूर 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 लिखिए, और 1 या 2 ग्रामर के रूल्स जो मैम लोग सब लोग आपको पढ़ाते बताते हैं। फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बता रहे हैं, तो मैथ्स के बता रहे हैं, तो 20 रीजनिंग के लिए बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता रहे। फिर रोज एक शीट जीके की और एक शीट साइंस की, खुद ही याद करिए। पापा मम्मी बड़े भाई बहन को तंग करिए प्यार से कि मेरा वाइवा लीजिए, और वाइवा लेने को कोई तो बोलेगा जो याद करेगा, जो याद नहीं करेगा वाइवा के लिए नहीं बोलेगा, तो उसको याद करेंगे। खुद ही देखेंगे धीरे 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 आपका लेवल बढ़ जाएगा। हार्ड वर्क अगेन इज द की, प्लीज समझ। तो क्रैश कोर्स 23 तक हो गया, रेगुलर कोर्स 24 to 30 हो जाएगा। फिर हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे जिसमें एक दिन लेक्चर, फिर एक दिन टेस्ट, फिर एक दिन लेक्चर, फिर एक दिन टेस्ट, ऐसा नियम से चलता रहेगा। अराउंड 40 to 50 डेज ये चलेगा। कोर्स कंप्लीशन प्लान ये रेगुलर टेस्ट सीरीज का और क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज का आपको मिल जाएगा। दिसंबर अराउंड 5 to 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, और जिन बच्चों ने पढ़ा है, अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, वो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करें। अभी भी नवोदय विद्यालय के एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है, वो भी जिन्होंने नहीं भरा वो भर सकते हैं। आपको ये यकीन के साथ कहता हूं कि जब तक आप हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, और यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो खुद ही निकल जाएंगे, कोचिंग सेंटर आने की जरूरत नहीं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं है। यदि गॉड गिफ्टेड है तो आपके 100 आने चाहिए, 95 आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस की जरूरत पड़े। हो सकता है आप गॉड गिफ्टेड किसी और फील्ड या किसी और डोमेन में हो, नाचने में हो, गाने में हो, क्राफ्ट करने में हो, ड्राइंग करने में हो, पढ़ाई में तो भी नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन आपको जो आपके गाइड हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनके बताए रास्ते पर चलना। ये मंत्र जिस जिस बच्चे पे मेरी नजर कभी पड़ती है, इंटरेक्शन हो जाता है, उनको देता हूँ 100 क्वेश्चंस पर डे ऑफ मैथ्स, ये चाहिए ही चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ें? आपके भोजन की थाल में भी सब कुछ होता है, खाली रोटी तो नहीं होती, चावल भी होते हैं, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, सलाद, पापड़, अचार भी होता है, रायता भी होता है, दही भी होती है। नहीं होता? होता है। हॉस्टल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्टल वालों की भिन्न लाइफ है, वो अभी से समझते हैं, फिर फौज में जाएंगे आपको और कठोर लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी। तो जब भोजन की थाल में वैरायटी होती है तो ठीक इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई में भी वैरायटी होगी। आपके दिल को भी यहाँ पे बहुत सारे भागों में बांटना पड़ेगा, पर सिर्फ फॉलो नहीं करना। नहीं करेंगे तो जिस स्कूल में अभी जा रहे हैं उसी स्कूल में जाते हैं। अभी चॉइस आपकी है। हाँ आपस में बात नहीं, हेलो भाई साहब, आपस में बात नहीं। ये मानवित कपिल नाम है शायद तुम्हारा ना, बॉटल हटा दीजिए, चेहरा छुपा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? मास्टर गोस्वामी से। वाई आर इंटरेस्टेड? मत करिए ऐसा, उधर मत देखिए भाई, इधर देखिए। हेलो, रुद्राक्ष तिवारी के बगल में बैठे व्यक्ति, इधर देखिए। हेलो भाई साहब, आपको कह रहा हूँ, क्या देखिए, क्या नाम है आपका? पार्थ। क्यों वहां इंटरेस्टेड है? तो प्लीज समझिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना 100% इस सेमिनार में दूं। आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 100% सुनने में दें। सुन लेंगे, रिटेन नहीं करेंगे, वो भी गलती। रिटेन कर लेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, वो भी गलती। यही चीज पढ़ाई में भी आगे जब जरूरत
जरूरत पड़ेगी आप लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे। समय क्योंकि सीमित है, आप लोगों को घर भी जाना है, तो बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं हो पाएंगी, लेकिन काम की बातें मैंने कर दी। तो टाइम टेबल आपको दे देंगे, बता दिया। रेगुलर टेस्ट सीरीज 23 हो गई, 30 हो गए, बता दिया। कब खत्म होगी सीसीपी के माध्यम से पता चलेगा। फिर क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज शुरू होगी, ये भी बता दिया। उसका सीसीपी कोर्स कंप्लीशन प्लान भी दे दिया जाएगा। आरएमएस का एग्जाम एक लगभग सर 5 है, 5 कहते हैं आरएमएस का पेपर 8 दिसंबर, 8 दिसंबर संडे होगा। लकीली पेपर हलवानी है, तो आने जाना बच जाएगा, उसको अच्छे से दें। वैसे कितने बच्चों ने भरा हाथ उठाइए। राधा मुझे पूछना चाहिए कितनों ने नहीं भरा, कितनों ने नहीं भरा हाथ उठाइए। कुछ बच्चे हैं भरना चाहिए, यदि भर सकते थे तो। एनीवेज कम है, हाथ उठाते समय आपको कैमरा घुमाना चाहिए था, अलर्ट नहीं। एनीवेज प्रिपरेशन वर्सेस रिसर्च 6:30 हो गया, 5 मिनट और बात करूंगा आपसे। सबसे आग्रह रहेगा सभी आपको जो भी ज्ञान दे सकते हैं देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलना चाहता हूँ, 100 दिन बचे हैं, ये लाइफ चेंजिंग ड्रिल हो सकती है। लाइफ चेंजिंग ड्रिल 100 दिन अपने आप के लिए समर्पित कर दीजिए। आपको जीवन में जो भी चाहिए, खेलना कूदना, टूर्नामेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, एनी गेम, एनी स्पोर्ट इलाज। और इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा प्लेग्राउंड, 5 to 10 pairs of uniform, 3 serving officers will directly train you। ऐसी और बहुत सारी बड़ी चीजें और एक बहुत अच्छा और बड़ा करियर आफ्टर ट्वेल्थ, बीट इंजीनियरिंग, बीट मेडिकल, प्रिसाइजली और स्पेशली स्पीकिंग कोर्सेज। तो आप लोग एक बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। 100 दिन समर्पित कर दीजिए। देन जो आपसे बात मैंने बोलनी है वो है नॉलेज वर्सेस एक्शन प्लान। एक बच्चा, लड़का या लड़की, उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन हो सकता है उसे एग्जाम क्वालिफाई ना हो। और एक बच्चा जिसके पास कंपैरेटिवली नॉलेज कम है, लेकिन उससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। फर्क क्या है? नॉलेज वर्सेस एक्शन प्लान। जिसके पास प्लान होगा, मोटिवेशन बहुत सारा दे दिया, इंफॉर्मेशन भी दे दी। मोटिवेशन बहुत कुछ बोल दिया, इंफॉर्मेशन में आरएमएस, रेगुलर टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज, डेट्स वो सब बता दिया। बिग प्लानिंग की बात होगी। और प्लानिंग करने के बाद यदि इंप्लीमेंट नहीं करा तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन तो चाहिए। एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, इंप्लीमेंटेशन अगेन विल बी द कीज। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नॉलेज है अच्छी बात, लेकिन नॉलेज के साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों? एक्शन प्लान। क्या करना है, कैसे करना है? तो टाइम टेबल बना लीजिए। 3 कॉपी जो बनाई वो बना लीजिए। टाइम टेबल में स्लॉट्स दे दीजिए और उन स्लॉट्स के मुताबिक नित्य नियम से जो करना है वो करिए। जो सवाल नहीं आते उनको किताब में या कॉपी में बोला करिए। जब तक डाउट क्लास होती है तब तक पूछिए। नहीं आ रहा डाउट, क्लियर नहीं हुआ डाउट, दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, चौबारा पूछिए। एक टीचर से पूछिए, दूसरे से पूछिए, पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, भाई बहन से पूछिए। जब तक आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा उसी पीछे रखिए। आपका 100 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, उसमें 60 आ गए, 70 आ गए, कुछ नहीं होगा। इस बात के लिए प्रेरित रहना है कि जो 40 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर नहीं आए, वो कैसे आए? डाउट क्लास में वो पूछिए। स्पीड बढ़ाइए। छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है, वो पूछिए। क्लास शुरू हुई और खत्म हुई। एक टीचर अपनी पुरानी क्लास से नई क्लास में आपकी क्लास तक आने के लिए 1 से 2 से 3 से 5 मिनट ले सकते हैं। उस दौरान मटीरियल बना लीजिए और एक दूसरे से 2-2, 3-3 सवाल जीके साइंस बेस्ड पूछ लीजिए। मैथ्स का कोई फॉर्मूला पूछ लीजिए। स्क्वायर का एरिया बताओ, रोमस का एरिया बताओ, पाई का एरिया आपस में। जो चीज आती है तो ठीक, जो चीज नहीं आती और आपके साथी ने आपसे पूछी और आपको नहीं आती, घर जाके चेक करिए। जब घर जाके चेक करेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो दिस इज द एक्शन प्लान और उसे इंप्लीमेंट भी आपने करना ही होगा। होली, दिवाली, दशहरा हर साल आएगा, बर्थडे भी आएंगे, नया साल भी आएगा। इस साल के सभी त्योहार
नॉमिनल रूप से बना लीजिए। इसके बाद के सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाइए, ठीक है। तो ये प्रॉमिस आपका बेटा आपसे होना चाहिए। मैंने ऐसा बता दिया कि जब जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों से पूरा मिलेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली आलू के चिप्स बन जाएंगे। आलू 20 से 40 रुपया किलो और चिप्स 100 से 200 रुपया किलो। ओनली थिंग इज अच्छी सी पैकेजिंग हो गई, मसाला पड़ गया, शेप अच्छा हो गया उसका, और टेस्ट में बड़ा हायर हो गया। तो ऐसे ही आपको भी बनना पड़ेगा। अगर आप ब्लेंड है तो आपकी कीमत अलग है, अगर आप शार्प एज है आपकी कीमत अलग है। घोड़ा घाट में या किसी सैनिक स्कूल में या किसी मिलिट्री स्कूल में सभी कोई जाना चाहते हैं जिन्हें उसकी वैल्यू पता है। वो लोग नहीं जाना चाहते जिन्हें उसकी वैल्यू नहीं पता। अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। कुछ वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, आपको भेज देंगे, लेकिन वहां जब हर कोई जाना चाहता है, सीट्स तो लिमिटेड है, तो जो बच्चे नहीं जा पाए वो बुरे हैं? नहीं, बुरे नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो उतने हार्डवर्किंग, उतने सिंसियर नहीं थे जितने वो बच्चे थे जो वहां पे जा पाए। सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, फिलहाल इट इज ए रिटन एग्जाम। उस रिटन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करिए एंड इट इज सेम फॉर ऑल। कुछ टेस्ट सीरीज रेगुलर, टेस्ट सीरीज फ्रेश, उसके बाद मॉक एग्जाम्स भी होंगे। किन टेस्ट सीरीज को और किन एग्जाम्स को आप इतने सीरियसली लेते हैं, ये सीधा सीधा आप पर ही निर्भर करता है। टीचर्स भी अपना रोल अदा करेंगे, टीचर से अलग से बात करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया। लेकिन लास्ट में केवल यही बोलूंगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि जितना आप एग्जाम से पहले मेहनत करेंगे उतना अच्छे से परफॉर्म आप एग्जाम में करेंगे और उतना कम नुकसान आपका एग्जाम में होगा। यानी कि आप सिलेक्शन की तरफ राइट। मेरे साथ एक बार दोहरा देंगे और फिर मैं माइक सर को दे दूंगा। द मोर यू स्वेट इन पीस, बोलिए बोलिए, इट हैज टू बी इन सिंक। सभी लोग कोरस में बोलेंगे एक साथ। जब मैं थम्स अप कर दूंगा फिर एक साथ बोलेंगे, पहले सुन लीजिए, पूरा बोलूंगा, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, पहले पूरा बोलूंगा। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अब एक एक लाइन करके बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, फिर आप रिपीट करें, राइट? चलिए, द मोर यू स्वेट इन पीस the less you bleed in war, और ये बात हो सकता है आपको आज समझ रहा है बच्चों, लेकिन यदि समय निकल गया और उसके बाद बात समझ आई, क्या फायदा? हम रेलवे स्टेशन पहुंचे लेकिन चुप गाड़ी निकल लेंगे, there is no point, there is no use। तो जो ज्ञान की बातें हैं, जो आपके काम की बातें हैं, समय रहते समझ लीजिए, राइट? आपको लाभ, ठीक है? थैंक यू। गुड इवनिंग। हमने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, कई सारी बातें हुई, लास्ट में 2 लाइनें भी बोली, राइट? कितने लोगों को समझ आया उसका मीनिंग? दूसरे वालों ने एक कर दिया, तो जिसको समझ आया वही हाथ खड़ा करेगा, जिसको समझ नहीं आया हाथ नीचे रखेगा। कम समझ आया, समझ उसी को आया जिसका हाथ पूरा करना, बाकी कोई पूरा कहीं मेरा हाथ देखना है, क्योंकि बोलने वाला है मेरा ये नहीं उठा, चलिए नीचे करें। तो ऐसे ही क्लास में भी होता है, टीचर ने पूछा बेटा समझ आया? यस सर समझ आया। बाद में क्वेश्चन पेपर में आया तो उसका आंसर फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब समझ लेते हैं तो ही हम उसको बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो किसी ने तो बोलना चाहिए था कि सर आपने जो बोला उसका आप समझा दीजिए, किसी ने जो बोलना चाहिए था जिसको समझ नहीं आया। चलिए उसका
मीनिंग आप ढूंढ के लाएंगे, क्या मतलब होता है इसका, किस चीज को ये समझ आता है। ठीक है, आज नहीं समझाएंगे हम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, भाई नहीं हो सकता। कितने हैं ऐसे जिनको लगता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल चल रही। एक पाठ फिर का प्रयत्न सब बहुत टफ, क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं होता है, इधर उधर इधर दाएं बाएं। मैं देखता हूँ कैमरे में अक्सर कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा होगा बोर्ड पे, और कुछ बच्चे जो है वो चेयर से उतर के वो बीच वाली कॉपी में आते हैं और डांस करते हैं टीचर के पीछे, फोर्थ वाले ज्यादा करते हैं। डांस करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन पहले कुछ करना पड़ेगा, तभी तो डांस करेंगे, तभी तो मजा भी आएगा उस डांस को करने में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आप क्लास में भी अगर जाते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है, बोलना पड़ता है बेटा क्यों बात कर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, आगे ध्यान दीजिए। कोई क्लास के अंदर आता है और बाहर आ रहा है तो उसी को देख रहे हो, वहां आगे कुछ चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, फिर चीजें छूटती है, इसकी होगी। समय धीरे धीरे निकलते चले जाए। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पिछले सेशन में भी पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सेशन के स्टार्टिंग से एडमिशन लिया होगा, कुछ मिड में आए होंगे, कुछ ने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिए होंगे। लेकिन जो शुरू से आए थे या जो पिछले सेशन में भी थे, वो देख रहे होंगे कि वो सेशन निकल गया, ये सेशन भी एंड की तरफ है। अभी आप 23rd टेस्ट सीरीज में आ गए हैं, आरटीएस 23rd आज आपने दे दिया, 30 आरटीएस होने हैं, उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स मींस कोर्स का स्कैनिंग, जो आपने पढ़ा है उसको स्कैन करना। तो कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, तो सेशन भी एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो सिंसियर अप्रोच नहीं आई कि भाई मेरे को अपनी एक सीट पक्का करनी है सैनिक स्कूल में, वो वाली अप्रोच नहीं है। क्योंकि वो अप्रोच होगी तो वो आपकी परफॉर्मेंस में दिखता, वो आपके क्लासेस में एक्शन रिएक्शन में दिखता। नॉट ऑल, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। कुछ 2 से 5% बच्चे हैं जो लगे हैं, जो जुड़े हुए, जो अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चे क्लास में टाइम पास कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि वो घर में बैठे कम से कम 3 घंटे रेस्ट करेंगे, स्कूल की पढ़ाई को अच्छे से कर लेंगे, स्कूल में परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। क्योंकि अभी पेरेंट्स का टेंशन ये हो गया कि सैनिक स्कूल के का जो प्रिपरेशन है वो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो रहा, एट द सेम टाइम स्कूल का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा, तो थोड़ा परेशान है इस बात को लेकर। तो वजह कुछ नहीं, वजह ये है कि आप उस हैबिट में ही नहीं, आप अपने अंदर वो हैबिट डालना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों जगह अच्छा परफॉर्मेंस होता। जो बच्चे यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे, वो स्कूल में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो केवल यहाँ पढ़ रहे हैं या केवल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो एक जगह भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर। अब वजह क्या, जो दोनों जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने अपना इंटेंशन, अपना माइंडसेट वैसा बना लिया कि हमें मेहनत लगानी है, हमें स्कूल में भी अच्छा करना है, हमें यहाँ भी अच्छा करना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकाला। जो नहीं कर रहे हैं अच्छा, दोनों में से कहीं भी नहीं, या एक ही जगह करना है वहां भी नहीं, वो केवल टाइम पास कर, वो सोच रहे पीछे की क्लास बदल गई, ये वाली भी बदल ही जाएगी। घर वालों ने यहाँ भेज दिया, पढ़ ही लेते हैं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कौन
जिसका पहला अटेम्प्ट होगा 6 में अगला फिर आ जाएगा, जिसका 9 में पहला होगा अगला फिर आ जाएगा, जिसका 6 में लास्ट होगा 2 साल बाद 8 का अटेम्प्ट आ जाएगा। कुंभ का मेला थोड़ा है, कुंभ का मेला तो 12 साल में होगा ना। तो ये वाली सोच से अगर कर रहे हैं तो फिर तो एग्जाम नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ जितने बच्चे हैं उनसे आपका कंपटीशन है तो आप गलत सोच रहे हैं। कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से। आप नहीं जानते बहुत सारे बच्चे इस समय भी घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे खुद से, उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया होगा फिर भी खुद से कर रहे होंगे। वो चाह रहे होंगे ज्वाइन करना, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी होगी, उनकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि उनको ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा। आप लकी हैं कि आपको ऐसा मौका मिल गया, आपके पेरेंट्स ने आपको ये सपोर्ट दे दिया कि आपको यहाँ तक भेज दिया। अभी आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप उस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं या आप उस मौके को गंवाना चाहते हैं। मौका जब मिलता है ना वो बड़ा डरावना होता है, डरावना, डर लगता है उससे। और अगर साधारण भाषा में कहें तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मौका वो गंजे सर की तरह होता है। जब वो सामने से आता है दिखता है आपको क्या लोड़ा दिखता है, जब वो जा रहा होता है तो मौका निकल रहा होता है फिर पकड़ना चाहते हैं, तो बारी नहीं है कैसे पकड़ेंगे। तो मौके को आगे से ही पकड़ना है, गर्दन ही पकड़ लेनी है उसकी, बाद में नहीं हाथ आएगा, फिसल जाएगा। तो भुला लीजिए मौका, निकाल लीजिए ज्ञान और अगली बार किसी बात निकालना। वो सोच बनाइए कि मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी, और सीट पक्की करने के लिए 6th क्लास में, अगर जिसको सैनिक स्कूल बोला जाता है, 6th क्लास में आपको 270 क्रॉस करना है आउट ऑफ 300। 270 क्रॉस करिए और सेफ जोन में हो जाए। 9th क्लास के लिए आउट ऑफ 400 360 क्रॉस करना, 360 क्रॉस करिए सेफ हो जाए। लेकिन अभी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें कि आप कहां स्टैंड करते हैं और कितनी मेहनत की जरूरत। तो अगले 100 दिन जो बचे हुए लगभग 100 दिन है उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि हर दिन आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगाना। अरे एक बार कोई चीज सीख जाएंगे तो वो आपके लिए फिर नहीं रहेगी ना, फिर तो आपको रिवाइज ही करना है उसको। एक बार सीखे तो सही उसको, पूछिए टीचर से, पूछिए। डाउट क्लास होती है, डाउट क्लास में बैठे रहते हैं बच्चे, कोई मतलब नहीं है डाउट पूछने। जब भी मैं डाउट लगाता हूँ कोई ना कोई बुक खोली बैठे रहते हैं। अभी जब मैंने डाटा की भाई बुक मैथ्स की होनी है, प्रैक्टिस होनी है, तो मजबूरी में वो खोल रहे हैं। भैया दिन भर में जो आपने प्रैक्टिस करा, पीछे जो आपने प्रैक्टिस करा, क्या आपके 4 से 5 डाउट नहीं निकल गया? डाउट क्लास में जो टीचर रहते हैं उनके पास तो टाइम नहीं होना चाहिए। इतने सारे बच्चे हैं, अगर वो उस डाउट क्लास में 10 बच्चे आ रहे हैं तो अगर एक के 4 डाउट है तो 40 डाउट हो जाते हैं। लेकिन वहां तो कुल मिला के 4 डाउट नहीं। तो इट मींस आपको फिर से हमने मौका दिया डाउट पूछने का, लेकिन आप उस मौके को नहीं बना रहे, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। तो फिर आपका जो डाउट है वो तो वैसे रहना है। पेरेंट्स मिलते हैं, मुझसे भी बात करते हैं, सर से मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, बोलते हैं बच्चे हमारे में बहुत सारी नेचर के हैं, घबराते हैं पूछने, गलत फहमी में हो, बच्चे को मौका मिले तो सब उड़ाते हुए आएंगे। इतने सारे नेचर के बस डाउट पूछने के लिए शर्म, एजुकेशन पता नहीं क्यों है। उसकी एक ही वजह है कि डाउट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ाई नहीं करी, स्टडी नहीं कर। बहुत पुराना डायलॉग है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी नो कंफ्यूजन। नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होंगे। तो इसलिए
स्टडी करिए, बच्चे हुए टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। खासकर जो बच्चे यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक रहते हैं, वो सुबह भी धमा चौकड़ी बजा रहे हैं, शाम को भी धमा चौकड़ी बजा रहे हैं, जबकि उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो पूरे दिन पढ़। तो उनको तो ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं पूरे दिन भर क्या कर रहा हूं, जबकि उनके साथ हर समय टीचर है, नहीं पूछते, खुद से नहीं करते, समय बर्बाद करते। ये जो समय आपका निकल रहा है, आप सोचिए अभी कुछ समय पहले, जो आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले छोटे रहे होंगे आप, वहां से यहां तक का समय भी तो निकल गया। अभी ये 3 महीने में निकल ही आएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि इनको भी निकाल दो या इनको यूटिलाइज करो। यूटिलाइज करेंगे तो आप ही के फेवर में होंगे। और पढ़ने क्या है, क्या स्टडी करनी है आपने, वही जो आपकी बुक्स में है। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला आपको, क्या किसी टीचर ने ऐसा बोला कि भाई आपको एक नया रिसर्च करके लाना है कुछ? आप सोचो, आप जो पढ़ते हैं वो किसी ने रिसर्च करके बनाया है। जिसने रिसर्च करा होगा उसने कितना दिमाग लगाया होगा, कितनी मेहनत लगाई है। आपने तो वो बनी हुई चीजों को केवल सीखना है, उसको भी सिखाने के लिए आपके पास मेंटर्स हैं। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर ये आप ही का दिक्कत है, आप ही के एंड पे प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और जैसा सर ने बोला कि आप मेहनत लगाएंगे तो आप ग्रो करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को कोई चीज थोड़ा लेट समझ आती हो, लेकिन वो सीखेगा तो यहां से यहां तो आएगा। अगर मान लो सर इसको नहीं दिया, तो अगर यहां से यहां आ गया तो आने वाले टाइम में जो भी उसकी क्लास की पढ़ाई होगी, जहां भी वो पढ़ेगा या जो भी आगे फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देगा, वहां अच्छा कर लेगा। लेकिन उसको आज तो सीखना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, समय बिताने से नहीं होगा। तो होप कि आगे का जो समय है, जो आने वाले लगभग 100 दिन है, उनमें आप अपनी जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ाएंगे और मेहनत लगाएंगे, टीचर्स को और परेशान करेंगे पढ़ाई के संदर्भ, डिस्टर्ब करने के संदर्भ में नहीं, पढ़ाई के संदर्भ कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये बता दीजिए, मुझे इसमें डाउट है, ये करवा दीजिए। और अभी ये अक्टूबर मंथ में ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे। तो उसके बाद नवंबर दिसंबर में मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल से, अपने पेरेंट्स से भी बात की है, आगे भी करेंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे उनसे भी, और ओपन सेमिनार भी हम लेंगे कि आप 2 महीने स्कूल स्किप करें, मेडिकल लगवाएं और 2 महीने फुल टाइम सुबह से शाम तक पढ़ें, क्योंकि आप फोकस रहेंगे केवल सैनिक स्कूल की एग्जाम को लेकर। उससे पहले आरएमएस का एग्जाम भी, वो तो लगभग 60 से 70 दिन नहीं है। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि काफी सारी बातें सर ने भी बोली है और मैंने भी काफी सारी बातें आप लोगों से करनी है, बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन उसके लिए फिर से हम बात करेंगे, समय निकालेंगे, बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जो पर्पस, जिस ध्येय से आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन करवाया है, उसको आपको समझना हो और उसके प्रति जुटना हो। क्योंकि कोई भी, हर कोई पेरेंट्स जो है वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाता। जैसा मैंने कहा, आप लकी हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, आपको ये मौका मिला है। बहुत सारे बच्चों को ये मौका नहीं मिल पाता। आप देखिए, आपके आसपास भी कई सारे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फीस नहीं दे सकते, वो फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही है जो आपको मिल रही है। लेकिन उनमें से कई सारे बच्चे बहुत बेहतर भी कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इच्छा होती है, वो इच्छा शक्ति है, वो सोच होती है कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो सोच आपको भी बनानी पड़ेगी। जब भी मोटिवेशन लेवल डाउन होगा कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, विजुअलाइज करिए ना कि जब आप कर लेंगे, जब आप अचीव कर लेंगे, तो वो दिन कैसा होगा, उस दिन आपके पेरेंट्स को क्या फील हो रहा होगा, उसको विजुअलाइज करिए। आपके मेंटर्स को कैसा फील हो रहा होगा, आपको खुद को कैसा फील हो रहा होगा, उसको विजुअलाइज करिए।
विजुलाइज कर लिया तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। लेकिन होता क्या, आप सोचते ही कि अगर मैं वहां चलेगा, आप सोचिए आप सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, एक बड़ा स्कूल आपको मिलेगा, बड़ा कैंपस मिलेगा, वहां पे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा जो अपनी लाइफ में कामयाबी के चरम पे है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज जहां आप पढ़ रहे हो वहां आपको क्लासेस मिल रही है, स्कूल मिल रहा है, इंफ्रा मिल रहा है, लेकिन आपको वो मोटिवेशन या वो एक विजन नहीं मिल पा रहा, वहां पे वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो उस सोच के साथ आगे जाएंगे तो आपकी लाइफ में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो फिर धीरे धीरे और डाउन हो जाएंगे और फिर वही रह जाएंगे जहां आ रहे हैं। फैसला आपकी है हाथ में। कई सारे बच्चे जो आज से लगभग 12 साल हमें हो गए, लगभग 8-10 साल पहले यहाँ से पढ़ गए 6th क्लास के, आज वो फौज में ऑफिसर बने, आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो गए या वहां पे भी पढ़ रहे, मेडिकल के एग्जाम निकाल के वहां पे स्टडी कर रहे, कुछ अपने लिए सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड तैयार कर रहे, तो उनका वो विजन, वो सोच डेवलप हुई। अभी भी इस वाले लास्ट वाले ईयर में 2 एग्जाम जो एनडीए के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों मिला के 70 में से 63 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम निकाल लिया, आउट ऑफ 70 63। तो आप समझिए कि वहां जाके वो सोच ही अलग बन जाने वाली, वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसा माहौल मिल जाएगा। लेकिन वहां नहीं जाएंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे। अभी जो आप करते हैं घर में, मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या इधर-उधर घूम रहे हैं, वो अभी अच्छा लगेगा, नो डाउट इस समय अच्छा लगता है। लेकिन जब आप आज से 2 साल 4 साल बाद सोचेंगे तो आपको लगेगा यार आपने टाइम वेस्ट कर, तो तब क्यों सोचना है? अभी सोचिए कि टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करना। कल संडे है, हॉलीडे है, तो हॉलीडे के दिन ज्यादा एफर्ट्स लगाएं, उस दिन आपको ज्यादा समय मिल रहा है, स्कूल भी नहीं है, यहाँ क्लास भी नहीं, तो आपके आज के पेपर में जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए उनको करिए, सॉल्व करिए। पीआरबी आता है आपको, पीआरबी सॉल्व करिए, खासकर जो अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं 9th और 6th वाला, हम भेज रहे हैं, पता नहीं कोई घर में लाया नहीं कर, कुछ नहीं पता, डाउट भी कोई डाला ही नहीं डाला, आपके लिए अलग से वो पेपर डिजाइन किए गए, उनको डिजाइन करने में भी मेहनत लगती है, लेकिन आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। तो अपने एफर्ट्स लगाइए, 3 महीने और मेहनत कर लीजिए, उसके बाद यहां से फ्री हो जाएंगे आप, ये समझिए। तो ये 3 महीने आप ये मान के चलिए कि आपको इस 3 महीने में कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना, फोकस रहना, एग्जाम को लेकर फोकस हो जाना है कि मुझे एग्जाम निकालना है। सुबह शाम अपने आप से यही बोलना है कि मुझे पेपर निकालना है। अगर ये बोलेंगे मेरे से नहीं हो पाएगा, आप भी 4 बार बोलेंगे मेरे से नहीं हो पाएगा, 5वीं बार पेरेंट्स बोलेंगे तेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो फिर एक साइंस का लॉजिक है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि मुख में सरस्वती का वास होता है। तो पता नहीं कब निकल जाए, कब किस समय वास चल रहा है और निकल गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा या तेरे से नहीं हो पाएगा। तो अपने आप से यही बोलना है कि मुझे करना है, मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वे में सोचना। कभी पेरेंट्स भी बोलेंगे हाँ बेटा कैसे हो जाएगा, अब तुम भी बोल रहे नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिर मोटिवेट बोलेंगे, समझ गए? फिर वो क्लास में टीचर भी बोलते होंगे तेरा बच्चा नहीं, फिर बच्चे को गुस्सा आता है टीचर ने ऐसा बोल दिया, कैसे नहीं है मेरे बच्चा, तो हमेशा से रखो ना मेरे बच्चा है, तो फिर कोई नहीं बोलने वाला तेरे बच्चा नहीं, समझ गए? तो आज से बोलेंगे अपने आप से कि मेरे से हो पाएगा, ठीक है? मेरे साथ दोहराएंगे,
I will do. I can do. I will do. That's all. Thank you. इस तरह के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऑर्डर्स को मानना सीखिए, ठीक है? तो लगभग 7 बज गया, डिपार्चर का समय। घंटी मार दी, घंटी सुनेगी, घंटी का वेट कर रहे हैं आप, हमारा वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। तो अभी डिपार्चर का समय है। अरे पीली टी शर्ट वाले बच्चे आप ही हैं जो इधर उधर देख रहे हैं, आप ही ने पहनी थी पीली टी शर्ट। ये वो डांस करना। अच्छा, प्लीज ऑर्डर्स को मानिए। ऑर्डर्स को मानने के लिए दिमाग बताएगा, और दिमाग कब बताएगा जब आपके कान अच्छे से सुनेंगे। प्लीज बी अटेंटिव, राइट? आपकी अंत में कहना चाहता हूं एक छोटी सी कोशिश। कैसी कोशिश? छोटी सी कोशिश आपका पूरा जीवन बदल देगी। सोचो, तो नहीं करेंगे हम मेहनत तो मिलेगी विफलता। इधर ध्यान दीजिए मदन तिवारी, नहीं करेंगे हम मेहनत तो मिलेगी विफलता। करेंगे जो छोटी सी कोशिश तो पाएंगे छोटी सी कोशिश। कोशिश एक बहुत बड़ी पोएम है, समय नहीं है तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 लाइन आपके लिए जरूर बोलना मुझे चाहिए और आप फिर से दोहराइए। कोशिश करिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाथ ऊपर करेंगे तभी तो बच्चे दिखेंगे आपको कैमरे में, और ऊपर और थोड़ा फट आपको मारना पड़ेगा। फिर से, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश, ये मंत्रा साथ में लेके जाइए। और कोशिश करनी है, रोज करनी है, ईमानदारी से करनी है, खुद करनी है, औरों को भी प्रेरित करना है। समझ गए मेरी बात? जब जब जरूरी होगा आपसे पुनः भेंट करेंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और आपको मोटिवेटेड रखेंगे। हॉट एयर बैलून, टाइम एंड प्राइजेस, horizon will be